कौन बन सकता है महाराष्ट्र का अगला डिप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या अजीत पवार के बाद अब सुनेत्रा पवार एनसीपी की कमान संभालेंगी? और क्या खाली पड़े अहम मंत्रालय फिर से एनसीपी के खाते में जाएंगे? जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। अजीत पवार के निधन के बाद राज्य की सियासत में एक खालीपन पैदा हो गया है और उसी खालीपन को भरने के लिए एनसीपी के भीतर तेज हलचल शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। ऐसे में आने वाले दिन राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष ठाकुर और आप देख रहे हैं समाचार धमाका। अगर आप चाहते हैं तेज, साफ और भरोसेमंद महाराष्ट्र अपडेट तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनसीपी के कई बड़े नेता हाल के दिनों में सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर चुके हैं। इनमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी के भीतर यह माहौल बनता दिख रहा है कि अजीत पवार के बाद नेतृत्व की जिम्मेदारी अब सुनेत्रा पवार को सौंपी जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि एनसीपी विधायक दल की बैठक जल्द होने वाली है और उसी बैठक में उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से रखा जा सकता है। अजीत पवार के निधन के बाद सबसे पहले एनसीपी नेता नरहरि झरवाल ने सार्वजनिक तौर पर सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग रखी थी। इसके बाद धीरे धीरे पार्टी के कई नेता इस राय के साथ सामने आते दिखाई दे रहे हैं। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि वह आगे चलकर बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। यह वही सीट है जिसे लंबे समय तक अजीत पवार का मजबूत गढ़ माना जाता था और जहां उनकी पकड़ बेहद मजबूत रही है। दोस्तों, मामला सिर्फ डिप्टी सीएम पद तक सीमित नहीं है। असली लड़ाई उन अहम मंत्रालयों को लेकर है जो अजीत पवार के पास थे। वित्त, एक्साइज और प्लानिंग जैसे बड़े और प्रभावशाली विभाग उनके निधन के बाद पूरी तरह खाली हो चुके हैं। एनसीपी नहीं चाहती कि ये विभाग किसी दूसरी पार्टी के पास जाएं। इसी वजह से पार्टी नेतृत्व जल्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी मुख्यमंत्री फडणवीस को एक और औपचारिक पत्र सौंपने की तैयारी में है। इस लेटर में साफ तौर पर मांग रखी जाएगी कि अजीत पवार के पास रहे सभी विभाग एनसीपी के ही विधायकों को दिए जाएं। खास तौर पर वित्त मंत्रालय को लेकर पार्टी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि यह विभाग नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। एनसीपी चाहती है कि यह जिम्मेदारी उनके पास ही बनी रहे ताकि सरकार में उनका राजनीतिक संतुलन कायम बना रहे। जानकारी यह भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से होने वाली इस संभावित मुलाकात में सिर्फ मंत्रालयों की बात नहीं होगी, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति। जानकारी यह भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से होने वाली इस संभावित मुलाकात में सिर्फ मंत्रालयों की बात नहीं होगी, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अजीत पवार के आने से जो खाली जगह बनी है उसे मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट जिम्मेदारियों के जरिए भरा जाए। इसी बीच एनसीपी के भीतर एक और बड़ी चर्चा चल रही है। पार्टी दो गुटों में संभावित विलय को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अंदरूनी सूत्र संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस दिशा में बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर दोनों गुट साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। सुनेत्रा पवार को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो यह फैसला सिर्फ भावनात्मक आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता ध्यान में रखकर लिया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि अजीत पवार के बाद संगठन को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सभी धड़ों को साथ लेकर चल सके और सरकार में एनसीपी की भूमिका को मजबूत बनाए रखे। दोस्तों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर मंथन जारी है, दूसरी तरफ बड़े मंत्रालयों पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश चल रही है और साथ ही एनसीपी के भविष्य को लेकर भी बड़े फैसलों की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ दिन यह साफ कर देंगे कि पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ती है और राज्य की सत्ता में कौन सा नया संतुलन बनता है। अब सवाल आपसे है, क्या सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए? क्या अजीत पवार के पास रहे सभी मंत्रालय एनसीपी को ही मिलने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस चैनल की ताकत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आशीष ठाकुर फिर मिलूंगा अगली बड़ी महाराष्ट्र के अपडेट के साथ।